हेलो स्टूडेंट, सीए फाउंडेशन का रीजनिंग सेक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट ऑफ सीरीज। फर्स्ट है देखना, सीरीज में क्या करेंगे। सीरीज में तीन तरह के टाइप है हमारा, नंबर सीरीज, अल्फाबेट नंबर सीरीज, ये ले लेते हैं, है ना। ये फर्स्ट है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पढ़ना है हमको, अल्फाबेट सीरीज एंड लेटर सीरीज। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को, कैसे करना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका फर्स्ट है आपका, इसको इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। नंबर सीरीज में मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज है, देखना फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मिसिंग टर्म। इसमें क्या करेंगे, मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, इसमें देखना 2 है, 7 है, 16 है, ब्लैंक है। आपको इस तरह से 2 to 16, 5 7 जाने के लिए 5 का गैप चाहिए। इसी तरह से 7 to 16 जाने के लिए 9 होना चाहिए। एक मिनट, अब देखो, जैसे 2 से 7 जाएंगे, 2 7 16 एक मिनट, 2 7 16, फिर ब्लैंक है आपका। तो इसको पहले करो आप, यह 5 है, ये बड़ा हो गया। फिर 7 to 16 जाएंगे तो 9 का गैप हो गया। तो 5 9 में देखना 4, फिर इसके बाद हम चलेंगे तो 4 4 का गैप आ रहा है, 4 4 का गैप, 5 plus 4 9 हुआ। और 6 7 plus 9 करेंगे तो 16, 16 plus 9 करेंगे तो अब देखो 9 से यहाँ तक जाने में कितना होना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 9 4 13 का गैप होना चाहिए। तो 16 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। इस तरह से हमारा सीरीज देखो 29 है, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से। अब ये सेकंड क्वेश्चन इसी मिसिंग टर्म का ही पार्ट है ये। अब देखो कैसे करेंगे। ये 9 कैसे आया, 2 का क्यूब प्लस 1। एक हमको लॉजिक इंस्टेंट ढूंढना है। 29 कैसे आएगा, जैसे 9 इक्वल टू, अब देखना 29 कैसे आता है। 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 27 और 29 लाना है, तो हम यहाँ 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 का होगा, ये 4 का होगा क्यूब, ये 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, है ना। इस तरह से फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो रॉन्ग कौन है आपका, ये देखना है। तो देखना इसमें सभी में, अब देखना 65 करेंगे, 65 अब सब निकालना पड़ेगा। 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 1 65, लेकिन फिर अब देखना 126, इसका कैसे करेंगे। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1 126। इसी तरह से 217, 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 1 217 हो गया। इसी तरह से 7 का करेंगे, यानी कि 3 4 4 इज इक्वल टू 7 का क्यूब 3 4 3 होता है प्लस 1 3 4 4 हो गया। लेकिन यहाँ देखना 29 में मेरा क्या हो गया, ये इसमें सभी में प्लस कर रहे हैं, यहाँ हम 2 कर दिए, ये हमारा रॉन्ग टर्म हो गया। यानी 29 हमारा क्या है, रॉन्ग टर्म है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से हमको एक लॉजिक जैसे फर्स्ट वाला बताया, उसी तरह से आपको ये करना है। इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका, हम लोग करेंगे अब स्टूडेंट मिसिंग टर्म हो गया। अब अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज में हम पढ़ेंगे, पहले नंबर सीरीज हो गया, अब अल्फाबेट सीरीज में क्या करेंगे देखना। अल्फाबेट सीरीज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एबीसीडी लिख लेते हैं, जैसे ए बी सी डी काउंटिंग ए तक जेड तक लिखेंगे। इसका नंबरिंग देखो, फर्स्ट में करेंगे ए को हम 1 से नंबर स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, इसी तरह से जेड तक 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, सॉरी 26 हो जाएगा, और यहाँ 1 से स्टार्ट कर। अब जैसे ही 26 हो जाएगा, अब यहाँ से हम फिर से करेंगे क्या कि इनको रिवर्स से नंबरिंग देंगे, रिवर्स अपोजिट नंबर, यानी कि जेड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से यहाँ ए तक जब आएगा, ए कितना हो जाएंगे 26। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको याद कैसे, तो मतलब ए का अपोजिट क्या है 26, ए का तो 1 होता ही है सीरियल वाइज, और ए का अपोजिट 26, तो बी का अपोजिट 25, सी का अपोजिट 24। इस तरह से याद करने का ट्रिक क्या है इसमें, ये याद करने का तरीका है, इन दोनों का सम, यानी कि ये सीरियल नंबर और अपोजिट कैसे करेंगे, तो ये इन दोनों का सम अगर 27 आ जाता है तो आप मान लेना कि ये सही है। ए का अपोजिट कितना है 26, इसी तरह से 2 और 27 लाना है दोनों का, 2 + 25 करेंगे 27, यानी कि सही है। 3 में इसका अपोजिट क्या होगा 3 का, तो 3 का अपोजिट होता है 24, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, मतलब ऐड करने से 27 आना चाहिए। और एक तरह से ये भी याद करने का तरीका है, ई जो टी वाई, इसका होता है 5, इसका होता है 10 15, और इसका होता है 20, 5 ऐड कर देंगे 25। ये हमेशा याद करना होता है। जैसे मान लो कोई दे दिया बी का, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है BKSDT, इसमें नेक्स्ट टर्म लिखना है, तो सबसे पहले इनका नंबरिंग करते हैं, सीरियल वाइज से नंबरिंग करते हैं। बी को कितना लिखेंगे, तो बी का लिखेंगे 2 11, और एस का होता है 19। इस तरह से नंबरिंग हम तुरंत देते जाएंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं BKS, फिर इस तरह है DJT, फिर से इस तरह से इरेज करते हैं, है ना। अब यहाँ लिखेंगे, फिर यही चीज हम लिख रहे हैं FIUHHV। देखना फर्स्ट टर्म ये, इसका नंबरिंग होता है 2, बी का यहाँ देखो 2 हो गया, फिर इसी तरह से K 11 होता है, S 19 होता है। आपको याद करना पड़ेगा, ये तरीका है आपका याद करने का, ये जो टी काम आता है। ये देखो D का होता है 4, J का होता है 10, और ये क्या है T का होता है 20, इसी तरह को T है ना 20, T यहाँ 20 आपको दिखाए हैं। F कितना होता है 6, F का होता है 6, I का होता है 9, U का होता है आपका 21, STU। इसके बाद ये F का 8 होता है, ये भी 8, और ये होता है 22 होता है इसका। B का देखो 22 होता है, B का कितना होता है 22, ये ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसमें क्या है, दो फर्स्ट वाले में देखना 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 होगा, यानी 2-2 के अंतराल में बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा। अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 8 to 10, तो 10 यानी कि J होना चाहिए। फिर इसी तरह से B वाला देखेंगे, ठीक है। B यहाँ देखो 11 है, 11 से 10 एक कम हो रहा है, 10 से 9, 9 से 8, 8 से कितना जाएगा 7 जाएगा, यानी 7 किसका होता है G का। फिर इसी तरह से 19 से, नंबर ऐसे डिजिट दे देने से आसान हो जाती है चीजें। 19 से 21 ऐड हो रहा है, 21,
22, अब हो जाएगा 23। 23 किसका होता है? तो W का होता है। इस तरह से हम लोग अल्फाबेट सीरीज में करेंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्या? नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे अब लेटर सीरीज। लेटर सीरीज को हम डिस्कस करेंगे, लेटर सीरीज को हम डिस्कस करेंगे थोड़े समय के बाद। अभी आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग भी आपका यही बोलता है। कोडिंग डिकोडिंग देखना ये क्या बोलता है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है चीजें। कोडिंग डिकोडिंग भी आपका दो तरह का होता है, लेटर कोडिंग और ये होता है नंबर कोडिंग। ठीक उसी तरह से सेम चीजें हैं। इसमें देखें कैसे करेंगे हम चीजों को। बस इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब आ जाता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इन सर्टेन लैंग्वेज मिस्टी MYS मिस्टीफाई, देखो इसको लिख लो सबसे पहले TIFY। इसका नंबरिंग सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं वो लिखेंगे। इसका नंबरिंग जानते हैं 13, इसका होता है 25, इसका होता है 19, इसका होता है 20, I का होता है 9, F का होता है 6, Y का होता है 25 है जी। अब इसी तरह से इसको बोल रहा है ये बोल रहा है इफ सर्टेन लैंग्वेज मिस्टीफाई इज कोडेड एज NJT, इसको लिख दो इसके साथ पागल जस्ट नीचे NZTUJGZ। अब इसके बाद नंबरिंग कर लो। N के नीचे क्या हो जाएगा 14, Z के 26, J का 10, U का 21, J का आपका 10 हो जाएगा और G का होता है 7, Z का 26। तो देखो आप इन दोनों में कोरिलेट करो, कितना ऐड हो रहा है +1 का। इसमें 6 to 7 +1, 9 to 10 +1, 20 से 21, 9 से 10 +1, सभी में +1 हो रहे हैं। तो ये बोल रहा है ना कि हाउ इज M, ये M इसके बाद NESIS, इसको कैसे हम लोग करेंगे। इनको इसी तरह जैसे इसमें जो लॉजिक लग रहा है इसमें भी लगाएंगे। तो सब में प्लस कर दो आप। M के बाद N लगा दो, E के बाद F लगा दो, है ना। N के बाद O, E के बाद F, S के बाद T, I के बाद J और S के बाद T। इस तरह से हमारा NZTUZG है ना। इस तरह से चीजें आ जाएंगे IJ, है ना। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चीजें कंप्लीट होगा। इस तरह से हमको पढ़ना है आपको अल्फाबेट कोडिंग में। अब देखो हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से। यहाँ देखो लिखा हुआ है टैप, इसको कोडेड किया है SZO में। अब इसको ये बोल रहा है कि आपको ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन, है ना। इसमें भी कर लो आप TAPT, जैसे पहले वाले में बताया उसका नंबरिंग सबसे पहले करना है। इसका होता है 20, इसका होता है 1 और इसका P का होता है 16, इसका होता है 19, इसका होता है 26, O का होता है 15। अब देखो दोनों में क्या रिलेट है। 20 इसका फर्स्ट वाला, इसका 19 1 कम, तो इसका देखो इसका पहला क्या हो जाएगा 1 कम। F है तो 1 कम क्या हो जाएगा, यहाँ इसका होता है 6 से 1 कम 5 यानी कि E हो जाएगा। इसी तरह से A 1 से हम कितना गए, 1 कम हो रहा है 26 कम हो रहा है। इसी तरह R से 1 कम जाना है P Q तो Q हो जाएगा। सही समझ रहे हैं ना आप।
पी का देखो पी 16 है, 16 से कितना हो जा रहा है, 16 से 15 एक कम हुआ। इसी तरह से आर आई का एक कम कर तो 9 होता है, 9 का 8 यानी कि एच हो जाएगा। इसी तरह से ई का होता है 5 तो एक कम डी हो जाएगा। फिर इसी तरह से एन एक कम कर लो, 14 होता है, एक 13 कर लो, 13 कितना होता है, एम का होता है। डी 4 होता है, इसका एक कम कर लो यानी कि सी होता है। यही आंसर हो गया, ई क्यू जी एच, ये आंसर हो जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं हम, देखो ये आंसर है आपका, ये देखो आंसर, ये ई क्यू एच डी एम सी है ना। इसी तरह से हमको पढ़ना है, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट करना है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होता है इसमें देखना, 10 का फर्स्ट है, नंबर कोडिंग में क्या होता है, if a certain language A is coded as 1, B is coded at 2 and so on। इसी तरह से C3 हो जाएगा, 4 D4 हो जाएगा, E5 हो जाएगा, इसी तरह से। तो इसी बोल रहा है AIC को कैसे कोड करोगे, तो बोल रहा है A को 1 करेंगे, हाँ, I का 9 होता है तो 9 ही करेंगे, C का 3 होता है तो 3 ही करेंगे, C का 3 होता है तो 3 ही करेंगे, I का 9 होता है तो 9 ही करेंगे। ये हो गया कोडिंग। यही तो बोल रहा है, जो कॉन्सेप्ट ऊपर दिया हो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, बस यही आंसर है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बोलता है पेंट को कोड किया है इसमें और एक्सेल को कोड किया है इसमें, तो बोल रहा है एनसीएंट को आप कोडिंग करो, है ना। तो देखो P7 को कर रहा है रेफर, A को 4 कर रहा है, I को 1 कर रहा है, N को 2 कर रहा है ना। जैसे इसके नीचे आप लिख सकते हो, इसके नीचे लिख सकते हो आप, P के नीचे देखो ये 7 4 1 2 8, एक्सेल के नीचे लिख लो, आपको ज्यादा इजी होगा, 9 3 5 9 6, है ना। इसी तरह से एंशिएंट का लिखो आप, जैसे मान लो हम यहाँ लिख लेते हैं एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट। ए का देखना क्या है, ए का देखना यहाँ 4 है तो 4 कर देंगे, ए के जस्ट नीचे 4। एन का देखो इधर से सेकंड नंबर पर, इधर सेकंड 2 है, एन 2 हो गया, यहाँ भी एन तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, है ना। अब हमको सी का देखना है, सी का देखना है, सी देखो, सी यहाँ तीसरे नंबर पर 5 है तो 5 लिख दो। आई का देखो तीसरे नंबर पर आई है तो आई पर तीसरे नंबर पर डिजिट में 1 है तो यहाँ इसके नीचे 1 हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, ई इसमें मिलेगा, इधर से सेकंड, इधर से 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया, तो बचा क्या, टी क्या है लास्ट में 8, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। बस यही तो है नंबर कोडिंग, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हम लोग करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आपका ये नंबर कोडिंग टू लेटर कोडिंग। अब ऑड मैन आउट करेंगे हम लोग, ऑड मैन आउट, है ना, ऑड मैन आउट पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही सिंपल है, ये भी कुछ खास नहीं है। देखना ऑड मैन आउट क्या होता है, इसमें ऑड कोई भी चीजें, जिससे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये जनवरी 31 दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, मई भी 31 दिनों का होता है, जुलाई भी 31 दिनों का होता है, नवंबर 30 दिनों का होता है, ठीक है। तो इसमें देखो नवंबर 31 दिन का हो गया, ये ऑड हो गया, बाकी तो 31 हैं और ये 30 है, इसलिए आपका नवंबर आपका ऑड हो गया, है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये 10 है, 14 है, 16 है, 18 है, 23 और ये 24 20, सारे नंबर इवन है एक्सेप्ट 23 के, तो ये आपका 23 ऑड नंबर हो गया। बस यही बात है। तो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे क्या, नेक्स्ट में क्या करेंगे वो देखो आप इसी तरह से करते जाना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे हम लोग चीजों को लेकर।
ये सारी बातें आपको एक्सरसाइज में मिलेंगी। वहां से आपको देखो ये एक्सरसाइज 9.8 से लेकर कितने तक है आपके 9A के करीब करीब हमको लगता है 50 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन को आपको करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।